नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लकवे को मात देकर भाविनाबेन बनी चैंपियन। 1 साल की उम्र में हुआ था लकवा, कंप्यूटर सीखने गई तो टेबल टेनिस खेलने का मिला मौका। अब पैरालंपिक्स में मेडल तय किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में सप्तपर्णी का पौधा लगाया। मंत्री उषा ठाकुर ने बांधी शिवराज सिंह चौहान को राखी। घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के विकास की सोच ले सरकार। भोपाल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पूरे परिवार ने की आत्महत्या, 2 की हुई मौत। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा भाजपा ने मंदिर से जूते चप्पल चुराकर गरीबों का मजाक उड़ाया। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात की भाविनाबेन पटेल टेबल टेनिस के विमेन्स सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ उन्होंने टोक्यो में पैरालंपिक्स में देश के लिए पहला मेडल पक्का कर लिया है। वे टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी हैं। भाविनाबेन पटेल जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गई। उस समय उनके एक पैर में लकवा हो गया। बाद में उनका दूसरा पैर भी लकवे से बेकार हो गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में सप्तपर्णी का पौधा लगाया। सीएम अपने संकल्प के परिपालन में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। सप्तपर्णी का उपयोग पेट दर्द, दांत दर्द व पेचिश के इलाज के लिए किया जाता है। पर्यटन एवं संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाई बहन के स्नेह का प्रतीक राखी बांधी। बहनों का ये स्नेह, प्रेम और विश्वास ही मेरे जीवन की अध्यक्ष पूंजी है। मैं ईश्वर से बहन उषा की सुखमय और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली 84 घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के उत्थान के लिए अब घुमक्कड़ जाति के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य व शिक्षा को लेकर सर्वे कराए जाने के लिए सरकार से मांग उठाई है। उनका दावा है कि लोक संचार के इस युग में भी घुमक्कड़ जातियां विकास से कोसों दूर है और समाज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन वह कहाँ रहते हैं, गांव के प्रमुख को मालूम रहता है, उस गांव के जो भी रहता है पटवारी को मालूम रहता है, वहाँ के जो छोटा कोई अधिकारी होगा उनको मालूम होता है। तो किसी को मालूम नहीं, ऐसी बात नहीं। और जब भी घुमक्कड़ जाते हैं तो उनका रूट तय होता है, कभी भी उठकर कहाँ भी नहीं जाते, एक समय रहता है। कितना ड्यूरेशन रहता है इनका? एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, जिसमें से बेटी और पति की हुई मौत। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करना बताया जा रहा है। पति पत्नी ने पिया जहर। 16 साल के बेटे और 14 साल की बेटी का ब्लेड से काटा गला। बेटी और पति की हुई मौत, जबकि बेटे और पत्नी का चल रहा है इलाज। मृतक था सिविल इंजीनियर, काफी दिनों से था बेरोजगार। आर्थिक तंगी से परेशान होकर यह कदम उठाया। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 3 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। बीती शाम राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी थी। 3 परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब उस पर राजनीति गर्मा गई है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शनिवार को कहा कि यह घोटाला व्यापम 2 के समकक्ष है। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम परिवर्तन कर गंगा जल से स्नान कराकर ईमानदार बना
बनाने की कोशिश की थी, मगर वह फिर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया है। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले के बड़े मगरमच्छ आज भी लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूम रहे हैं, छोटी मछलियां जेल में है। वहीं प्रदेश के डबरा में राहत कार्य के दौरान गरीबों को पुराने जूते चप्पल देने पर हमला बोलते हुए के मिश्रा ने कहा कि सीएम ने मंच से बड़ी घोषणा कर अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की बात कही थी, मगर डबरा में उन्हीं के सांसद की मौजूदगी में गरीबों का मजाक बनाया गया है। के मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने बिल जोड़कर किसी मंदिर से उन्हें चुराया और गरीबों को वितरित कर दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में 4 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सुनो लो रे अधिकारी कर्मचारियों, यदि बाढ़ पीड़ितों के किसी भी राहत के कार्य में कोताही बरती गई तो एक एक को नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि डबरा में उन्हीं के सांसद की मौजूदगी में उन गरीबों का मजाक उड़ाया गया है, पुराने जूते चप्पल वितरित कर। या तो हो सकता है कि सरकार ने उसके बिल अधिकारियों ने जोड़ दिए होंगे, वो चप्पल जूते किसी मंदिर से लाए होंगे चोर कर। मेरा गंभीर आरोप है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। एकेके न्यूज़ आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेके न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा